अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपने ये बात लाजमी सुनी होगी या आपने इस गज़ल को सुना होगा कि निकलो ना घर से बेनकाब, ज़माना ख़राब है। लेकिन इस बात का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ज़माना आज बेहतर है, पहले वाले से बहुत बेहतर है, और जूं जूं वक्त गुज़रता जा रहा है ये ज़माना बेहतर होता जाएगा। पुराने ज़माने में ग़ुलाम रखना, लौंडिया रखना बहुत आम सी बात थी, लेकिन इस दुनिया में एक अजीम इंसान पैदा हुए। उनका नाम था लिंकन। अमेरिका के सदर थे। उन्होंने दुनिया से ग़ुलामी ख़त्म की। उसके बाद एक इंतहाई अहम शख्सियत पैदा हुए। उनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक फ़िलासफ़र था। उन्होंने जो अपने आइडियाज़ दिए, जो नज़रियात दिए, उनकी वजह से काम पे जो भी मज़दूर होते हैं उनके हकूक़ का तय्युन हो गया। मज़दूरों को अपनी अहमियत का एहसास हो गया। कार्ल मार्क्स ने बताया कि दुनिया के अमीर लोग किस तरह मिडिल तबके को या गरीब तबके को इस्तेमाल करते हैं, और वो सारी ज़िंदगी रोटी के चक्करों में अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ भूल जाते हैं। ये ज़माना इसलिए भी अच्छा है कि आज के ज़माने में बच्चों की मज़दूरी पर फुल पाबंदी है। दुनिया का शायद ही आखिरी मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान ये एशिया के गरीब ममालिक है जहाँ बच्चों को गरीब रखा जाता है। नहीं तो जिस कंपनी में बच्चों के साथ बच्चे मज़दूरी करें, उस कंपनी की लोग चीज़ें नहीं ख़रीदते। जब बच्चों को मज़दूर रखने की बात आए, जब बच्चों पर जुल्म करने की बात आए, तो इसमें पाकिस्तान का नाम सर फ़हरिस्त आता है। एक पाकिस्तानी लड़का इकबाल मसीह 4 साल की उम्र में एक कारपेट फैक्ट्री में मज़दूरी करने लग गया। उसका जुर्म सिर्फ़ ये था कि उसकी वालदा ने कुछ कर्ज़ा लिया जो वो वापस नहीं कर सकी। वो बच्चा 10 साल की उम्र में भागने में कामयाब हो गया। उस कारपेट फैक्ट्री से भागा। उसकी कुछ NGOज़ ने, कुछ अखबारों ने मदद की, और उस बच्चे ने 3 से 4 हज़ार बच्चों को ग़ुलामी से, मुसलसल मज़दूरी से बचाया। इकबाल मसीह एक बहुत बड़ा हीरो है। पूरी दुनिया उन्हें मानती है। अमेरिका में उनका मुजस्समा है। उनके नाम पर करोड़ों रुपए की इमदाद इकट्ठी की जाती है और बच्चों में ख़र्च की जाती है। इकबाल मसीह एक पैगाम छोड़ के चला गया कि मज़दूर की इज़्ज़त करो, बच्चों को मज़दूर मत बनाओ। इस हवाले से जो मज़दूरों की अचीवमेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हुई वो अमेरिका में मज़दूरों को हुई। मज़दूरों के जो घंटे थे काम करने के, वो बहुत ज़्यादा रखे जाते थे। एक मूवमेंट स्टार्ट हुई मज़दूरों के हकूक़ के लिए। इसके पीछे मार्क्सिज़म की तालीमात का बहुत ताल्लुक़ था। कार्ल मार्क्स ने जो लोगों को पढ़ाया, जो लोगों को तालीम दी, उसकी बहुत अहमियत थी। उसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो उन्होंने क्या कहा कि हम 8 घंटे का काम करेंगे और 8 घंटे आराम करेंगे। ये चीज़ अप्रूव हो गई। इस तरीके से दुनिया में मज़दूरों की ज़िंदगी बेहतर हो गई। आज के दिन में मज़दूर बेहतर ज़िंदगी जीता है। वो एक ग़ुलाम नहीं, बल्कि वो अपनी खिदमत पेश करता है, उसके बदले में पैसे लेता है। ज़माना को बिलाशुबा और भी बेहतर होने की ज़रूरत है। इस वजह से 1 मई हर साल तकरीबन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेबर डे या इंटरनेशनल वर्कर डे के तौर पर मनाया जाता है, ताकि जो लोग मज़दूरी कर रहे हैं उनका एहतराम किया जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाए। ये दिन एक रिमाइंडर है, इंटरनेशनल लेबर डे, कि गरीबों के क्या क्या हकूक़ हैं और हमें उनका कितना ख्याल रखना चाहिए। अंदाज़ा लगाएं, मुझ जैसा एक इंसान जो हमेशा वाइट कॉलर जॉब में रहा है, जो वाइट कॉलर जॉब करता है, ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे जो वीडियोस देखते हैं वो भी इस तरह की जॉब्स में होते हैं। इस बिल्डिंग में हज़ारों लोगों ने मेहनत की है। ये जहाँ मैं रहता हूँ, इस बिल्डिंग्स को बनाने के लिए लाखों की मेहनत की गई है। हम अच्छे दफ्तर में रहते हैं। हमारे यहाँ जो भी हमें खाना अवेलेबल होता है, वहाँ पे फार्मर्स भी किसी हद तक, जो किसान हैं, वहाँ पे भी मज़दूर का बहुत काम होता है। आल्दो डिजिटलाइजेशन हो रही है, मज़दूरी वाले काम मशीनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का ये काम कहीं ना कहीं रहेगा कि लेबर की डिवीज़न होगी। कुछ लोग जो सख्त मेहनत मुशक्क़त का सामना कर रहे होंगे, इस वजह से नहीं कि उनसे कोई कमी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बैकग्राउंड ऐसा होता है, जैसा कि इकबाल मसीह का था। इकबाल मसीह का क्या कसूर था कि उसके वालिदैन गरीब थे, उसकी वालदा कर्ज़ा वापस नहीं कर सकी, तो इसमें बच्चे का क्या कसूर कि वो एक कारपेट फैक्ट्री के पास मज़दूरी करता रहे। लेकिन इकबाल मसीह को जितना इंटरनेशनल फोकस मिला,
انٹرنیشنل اس کو لوگوں نے تعریف کی، وہ ہم سے ہضم نہیں ہوئی۔ ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں سے لوگ نکلتے ہیں باہر کی دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے، وہ اپنا نام بنا لیتے ہیں، لیکن اندر کے ملک والے ان سے سخت نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ اقبال مسیح ہو، چاہے وہ ملالہ یوسفزئی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہو، کوئی بھی شخصیت ہو۔ ہم نے صرف اپنے بڑوں کو، اپنے عظیم لوگوں کو نفرت ہی کیا ہے۔ ہم کس کو اپریز کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو مدرسوں میں بچوں کو گلے کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، جو مسجدوں کی سپیکروں میں نفرت، سر عام نفرت، انسانیت کے خلاف نفرت، اپنوں کے خلاف نفرت، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کو ویلیو دی جاتی ہے۔ تو آج کا دن ایک انتہائی اہم دن ہے۔ یہ ہر بزنس مین کے لیے، ہر بزنس اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر بزنس ایگزیکٹو کے لیے ایک اہم دن ہے۔ اہم دن کیوں ہے؟ کیونکہ لیبر کی اچیومنٹس کو منایا جاتا ہے۔ آپ بھی اس دن کو سیلیبریٹ کیجئے، اپنے آس پاس کسی مزدور کا شکریہ ادا کیجئے۔ یہاں سے جاتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی یہاں کے لوگ صفائی کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں جہاں میں رہتا ہوں یہاں کام کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کی خدمتوں کا، کیونکہ وہ اگر یہ کام نہ کریں تو ایسا کبھی نہ ہو۔ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے روڈ صاف ملتے ہیں، اپنی گلیاں صاف ملتے ہیں، اپنا گھر صاف ملتا ہے، تو اس میں اس لیبر کا بہت بڑا کردار ہے جو اپنا دن رات، جو اپنا خون ایک پسینہ ایک کر کے یہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ جو لوگ اس دنیا میں مشکلات میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نے آس پاس کے لیبر کی عزت کرنا سیکھیں، اور اس بات کی تہیہ کر لیں کہ ہم نے ان مزدوروں کی جو کہ چاہے چھوٹے سطح پہ اینٹوں کا کام کر رہے ہیں، جو کہ ویلڈر کا کام کر رہے ہیں، جو کہ صفائی کا کام کر رہے ہیں، ان سب کو ہم نے عزت دینی ہے۔ دنیا کی اکانومی کسی پریزیڈنٹ کے مرنے سے بند نہیں ہوتی۔ دنیا کی اکانومیاں کوئی اس طرح کے فلاسفر، سائنٹسٹ، ان سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جتنا فرق کسان سے پڑتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں انسان جس دن کروڑوں روپیہ ان سافٹ ویئرز پہ لگاتے رہیں گے، سافٹ ویئرز کے لیے بہت بڑی ہیوی پرائس سیٹ کی جائے گی، انٹلیکچوئل کے لیے ہیوی پرائس سیٹ کی جائے گی، پھر انسانوں کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم ان سافٹ ویئرز کو کھا نہیں سکتے، ہم ان کمپیوٹرز کو کھا نہیں سکتے۔ کھانا ہمیں آخر کار اسی زمین کی فصل سے ہے، کسان کی کمائی سے ہمیں کھانا ہے، کسان کی بنائی ہوئی چیز سے ہمیں کھانا ہے۔ تو کسان کا رسپیکٹ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ جتنی ویلیو آج کل آرگینک پروڈکٹس کی ہے، اتنی ویلیو شاید مصنوعی چیزوں کی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں مزدور کی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کی ویلیو تھی، جہاں مزدور کے کاشت کی ہوئی چیز کی ویلیو تھی، وہیں مصنوعی چیزیں ہماری زندگی میں آ کر لاکھوں مسائل کا وجہ بنی ہیں۔ تو ہم ہمیشہ صرف اور صرف ریگارڈ کر سکتے ہیں، رسپیکٹ کر سکتے ہیں تمام مزدوروں کو، دنیا کے تمام مزدوروں کو آج کا انٹرنیشنل لیبر ڈے مبارک۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔